बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा दिन है। देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीएनजी न्यूज आपके लिए लाया है बिहार की राजनीति से जुड़ी अंदर की खबर। कांग्रेस, आरजेडी ये सब अब एकजुट हो चुकी है। काफी दिनों से विवाद चल रहा था कांग्रेस, आरजेडी और भी जो इनके सहयोगी दल थे, वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी, इन सब में विवाद चल रहा था। लेकिन अचानक से आज ये लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो निकल करके आया वो ये है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट का घोषित कर दिया है। इसके अलावा मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का पद देने के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए ये जो बड़ी चीजें हुई है, इससे अब बिहार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि महागठबंधन में खींचतान है, महागठबंधन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक एक सीट पर कांग्रेस बनाम आरजेडी के तमाम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने और वीआईपी पार्टी ने जो फैसला लिया है, उससे ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से भाजपा और एनडीए और नीतीश कुमार को रोकना चाहती है। बिहार के चुनाव में 2025 का चुनाव किसी भी तरीके से आरजेडी और कांग्रेस जीतना चाहते हैं। उन्होंने एक एक नेता को फोन घुमाया और सभी को मिलाया फोन, और उसके बाद सभी से बात की और जो भी नाराजगी थी पार्टी में इन सब की, उसको लेकर के उन्होंने चर्चा किया, मसौदा तैयार किया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए, जिसमें साफ तौर पर अब ये लग रहा है कि महागठबंधन किसी भी तरह से इस बार चुनावी मैदान में जीतने की कोशिश में है। अब बात यह है कि बीजेपी के लिए अब ये खतरे की घंटी होगा या नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी होगी। देखिए क्या है कि पहले सीएम चेहरा का ऐलान नहीं किया था, आरजेडी की तरफ से तो ऐलान था, लेकिन कांग्रेस ने अंकुश लगा रखा था कि हम चुनाव के बाद फैसला लेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले मैंडेट आएगा, जनता किसे चुनेगी, किसको कितनी सीटें आएगी, उसके बाद हम सब मिल बैठ करके फैसला लेंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने देखा कि हम चुनाव में पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बैठकर तय किया कि नहीं, हमारा जो छवि है वो बिहार में गलत संदेश जा रहा है। प्रशांत किशोर तो पहले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इन सब का फायदा बीजेपी और एनडीए को होता दिख रहा है। इसीलिए उन लोगों ने तमाम रणनीति बनाई और ये ऐलान किया कि नहीं, सीएम कैंडिडेट जो तेजस्वी यादव हैं, जो अपनी तरफ से कह ही रही है, लालू परिवार हमेशा तेजस्वी को ही आगे कर रही है, उनकी तरफ से साफ था कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना ही है। लेकिन राहुल गांधी ने अहम भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने लालू परिवार से बात की और कहा कि नहीं, हम भी आपके साथ हैं। और दिल्ली में एक मीटिंग हुई, अशोक गहलोत सबको बोला गया कि जाइए आप बिहार, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कांग्रेस की तरफ से ये खुलेआम ऐलान कर दीजिए कि नहीं, हम तेजस्वी को स्वीकार करते हैं। और जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं मुकेश सहनी, उनको भी उप मुख्यमंत्री पद का उन्होंने दावेदार घोषित कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति यहाँ से किस तरफ जाएगी, क्योंकि देखिए पहले ऐसा था कि चुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन में कई आरोप लगा रहे थे एनडी वाले कि महागठबंधन एकजुट नहीं है, महागठबंधन में ये हो रहा है, खुद की पार्टी में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। 8-9 सीट पर एक दूसरे के खिलाफ ही वो प्रत्याशी उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया। लेकिन अब उन्होंने देखा है कि जनता के पास जो संदेश जा रहा था वो पूरा गलत जा रहा था। इसीलिए इन सभी लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद फैसला साफ साफ हो गया। सभी नेताओं को मंच पर बुलाया गया, तेजस्वी यादव को भी मंच पर बुलाया गया और बिहार की राजनीति के जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं सभी लोगों को मंच पर बुला करके बोला गया कि नहीं भैया, तेजस्वी के नाम का ऐलान हम कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें फायदा होगा, एक चेहरा होगा हमारे पास। क्योंकि 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में भी तेजस्वी यादव ही चेहरा थे, लेकिन कुछ सीटें कम हो गई थी जिसकी वजह से तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए थे। आरजेडी का प्रदर्शन तो देखिए बिहार चुनाव में काफी अच्छा था 2020 में, लेकिन इस बार ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो नीतीश सरकार है उसको हटाना है। इसलिए इन्होंने कहा कि जनता हमसे नाखुश होती जा रही है, दूर होती जा रही है, इसको लेकर के हमें अब एक कदम आगे चलना चाहिए। देखिए एनडीए में तो नीतीश कुमार चेहरा है, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन? हालांकि आरजेडी तो पहले से ही कई बार कह चुका है कि नहीं, विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव, लेकिन मुहर नहीं लगी थी, सामूहिक मुहर। तो अब सामूहिक मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के बीच ये पूरा चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी नीतीश के समर्थन में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी के डर से कांग्रेस और जो आरजेडी है ये सब एकजुट होकर के अब उन्होंने
पूरा ऐलान कर दिया है कि नहीं, बिहार चुनाव हम एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, हमारे में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। देखिए, बिहार में अभी राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने नहीं गए, हालांकि उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कई रैलियां की हैं बिहार में, और कई उन्होंने 2-3 रोड शो किए हैं, उन्होंने जनसंवाद किया है, लेकिन अचानक से 20-25 दिन से वो गायब हैं बिहार की राजनीति से। लेकिन अब ये लोग पूरा एकजुट होकर के विपक्ष एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जो फैसला आज किया है आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी लेफ्ट सबने मिलकर, वो बीजेपी को और नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अंदर की खबर यही है कि अब जो आरजेडी पीछे चल रही थी, जो कांग्रेस पीछे चल रही थी, ये अब एकजुट होकर के सामने आए हैं। हालांकि दिखा रहे हैं जनता को कि हाँ, हम एकजुट हैं और जनता हमें वोट करे। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2 चरणों के चुनावी मैदान में कौन किस पर भारी पड़ेगा। 14 नवंबर को तो सब कुछ साफ हो जाना है। आप वीएनजी न्यूज़ पर बने रहिए, और वीएनजी न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके बीच राजनीतिक जगत से हर एक मुद्दे, चाहे वो यूपी की राजनीति हो या फिर बिहार की राजनीति, हम लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर देखिए।